नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी और रेलवे का सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये देखिए हमारा रेलवे का एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है और ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी, देखिए एसएससी का क्वेश्चन ये है। तो एसएससी और रेलवे का जितना एग्जाम होता है वो सभी का क्वेश्चन हम लेके आते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली मॉर्निंग में जो है मेरा वीडियो मॉर्निंग में 6 बजे आता है, ठीक है। 6 बजे देख सकते हैं। और इवनिंग का बात करें तो इवनिंग में मेरा वीडियो 7 बजे आता है। डेली मैथ का आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो को पहले 1-2 बार देखा कीजिए, ना समझ में आए तो तब पूछा कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि इतना बराबर 92 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए x का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं। x का मान निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट इतना का मान दिया है। अब देखिए अगर बच्चा वाला हरकत करे, ये एनटीपीसी में पूछा है, मतलब कम समय में पूछा है। अगर 8वां क्लास का बनाते तो क्या करते, इस स्क्वायर को यहाँ से हटा देते, उधर ले जा देते हैं, स्क्वायर हो जाता, फिर स्क्वायर करते, फिर इसको गुना में था उधर लगा भाग कर देते तो बन जाता। लेकिन उस प्रकार से नहीं बनाना है। तो बनाना कैसे है, आखिर ऐसे नहीं बनाएंगे तो कोई भी तो तरीका होगा ना बनाने का। तो बनाएंगे कैसे, तो देखिए मेरा क्या तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। क्या करते हैं, x का मान ऑप्शन से ही रखते हैं। देखते हैं इसको हल करने के बाद कौन सा ऑप्शन, x का मान इस चारों में से कौन सा ऐसा मान है जो x की जगह रखते हैं तो 92 आ जाता है। इस साइड रखने से वही मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। कलर को चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं। अब देखिए अगर मानिए 6 रख देते हैं, x का मान यहाँ पे 6 रख देंगे। 6 8 48, कितना 6 8 48 होता है। 8 मेरा वर्गमूल से निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो मान पॉइंट में आएगा। और यहाँ पे क्या है, पॉइंट में मेरा नहीं दिया हुआ है। क्या चीज़, पॉइंट में नहीं दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो लेंगे ही नहीं, पहला ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा चलते हैं, अगर इसका मान 2 लेते हैं, इसलिए इसको हम गलत कर लेते हैं। देखिए अगर मानिए 2 लेते हैं x का मान, ठीक है 2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 24। 24 का भी पूरा वर्ग नहीं निकलता है, तो इसको भी हम हल नहीं करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, मानिए पूरा वर्ग नहीं निकला, रूट में निकलेगा। और इससे गुना करेंगे तो किसी का जब इसका ही पूरा वर्ग नहीं निकला, ठीक है, जब इसका ही पूरा वर्ग नहीं निकला है तो फिर इससे गुना कैसे करेंगे। जो भी मान होगा फिर रूट में ही रह जाएगा। मेरा यहाँ पे 92 दिया हुआ है, यहाँ पर रूट भी नहीं लगा हुआ है। ऐसा भी नहीं है क्वेश्चन में कि 92√2 है, इस प्रकार से भी नहीं है। तो रूट वाला तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब दूसरा मान रख के चेक करते हैं। तो ये गलत हो गया। अगर 12 रखते हैं, ठीक है, अगर मानिए यहाँ पे 12 रखते हैं, कितना 12, अगर x का मान 12 रखते हैं तो 12 चौके 48, मतलब रूट के अंदर कितना आ गया, 4 आ गया। इस रूट के अंदर 4 आ गया, मतलब रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो मतलब हम इसको हटा करके इसके जगह अगर x का मान देखिए 12 रखने से कितना 12 रखे हैं, तो 12 रखें तो 4 हो गया। तो अंदर रूट 4 का मान कितना होता है 2, मतलब इसमें 2 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो अब कितना मेरा फाइनली बच गया है 21 16 गुना 2, ठीक है। 21 16 गुना 2 बच गया है। इसको अब ये देखते हैं इसका वर्गमूल 92 आता है कि नहीं आता है। तो पहले इसको 92 का स्क्वायर निकाल के चेक कर लेंगे। इसका गुना करेंगे कितना होगा, 6 दूना 12 1 2 बाकी 1, 6 दूना 12 1 2 बाकी 1। अब बंदी जब गुना करेंगे इस दोनों को तो इकाई अंक, देखिए बहुत अच्छा तरीका है छांटने का उस ऑप्शन को। इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12, इकाई अंक पे कितना आ गया, 2 आ गया। आप लोग को हम वर्गमूल वाला चैप्टर में बता चुके हैं, जिस संख्या के इकाई अंक में 2 3 7 8 आता है वो मेरा पूरा वर्ग नहीं होता है। इस दोनों को गुना के 6 दूना 12, इकाई अंक पे कितना आ गया 2। आगे गुना नहीं करेंगे, यहीं पे गुना करके गुना के कितना आ गया, इकाई अंक पे 2 आ गया। 2 आने से पता चल गया कि पूरा वर्ग नहीं होगा। जब पूरा वर्ग नहीं होगा तो इसका जो मान निकलेगा वो पॉइंट में निकलेगा या रूट में निकलेगा। लेकिन यहाँ पे दिया कितना है, 92 है, ना पॉइंट में है ना रूट में है। इसका मतलब है कि ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन कैसे छांटे आप लोग को समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, तब समझ में आ जाएगा। तो ये भी मान मेरा नहीं होगा। चलिए इसको भी अब मिटा देते हैं। चौथा कौन सा बचा, चौथा मेरा एक ही ऑप्शन बचा डी। तो यही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 क्वेश्चन गलत हो गया, 3 ऑप्शन, तो चौथा एक ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसको भी चेक करना अगर है तो कर लेते हैं चेक, ठीक है। चलिए
इसको भी चेक करना है। तो कितना मान है एक्स का यहाँ पे कितना दिख रहा है, हाँ 3 है, कितना है 3, तो इसके 3 लिखते हैं। काटेंगे तो 16 43 16 आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस दोनों को गुना कर बच गया कितना, अंदर में बच गया 2116 गुना 4, ठीक है। इसको अगर गुना करें तो 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 के 4, बाकी 2 और 4 2 6, इसको गुना करेंगे तो 4, इधर आ गया 4 2 8, कितना आ गया 84 64। अब 92 का स्क्वायर करके देखते हैं, इसका वर्गमूल कितना 92 होता है कि नहीं, तो देख लेते हैं। इसी का स्क्वायर निकाल के चेक कर लेते हैं। तो 92 स्क्वायर निकालने का भी तरीका आप लोग को हम बता चुके हैं। इसका स्क्वायर निकालना है ना, तो 2 दूना 4, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालने का तरीका देखिए, आप लोग को हम फिर से सिखा देते हैं, ऐसे सिखा चुके हैं, जो समझ चुके हैं उस वीडियो को आगे कर लीजिए। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 9 81, अब क्या होगा 9 दूना 18 दूना 36, एक अंक छोड़ के 36 लिख दीजिए, पीछे से एक अंक छोड़ के। तो 4 का 4 6 का 6 4 का 4 8 का 8, देखिए आ गया ना बराबर। इसका स्क्वायर किए तो मतलब ऑप्शन डी है मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन को छांटा जाता है। ये मत सोचिएगा कि टाइम लगा, किस प्रकार से छांटे आप लोग जल्दी जल्दी इसी ऑप्शन को बहुत जल्दी कुछ ही सेकंडों में छांट सकते हैं, ठीक है। कि कैसे होगा, डायरेक्ट 6 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा तो लेकिन लास्ट में 2 आ रहा तो ये भी नहीं होगा, आंसर मेरा ये हो जाएगा। ये यहाँ का लास्ट में 2 नहीं देखे थे, भाग करने गुना करने के बाद देखे थे, वो आप लोग वीडियो को फिर से एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन मेरा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को करवाए हैं आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यदि ए बी से 20% अधिक है, ठीक है। देखिए अब क्या है, ए है, क्वेश्चन में सी भी है ना, सी भी है, ए है, बी है और सी है। बोला क्या है, बी से 20% अधिक है और बी क्या है, सी से 20% कम है। सी से 20% कम, माने सी का मान मेरा 100 है, तो बी क्या है, सी से 20% कम। सी अगर 100 है तो इससे 20% कम, तो 100 का 20% 20 होता है, इससे 20% कम कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, बी से 20% अधिक कौन है, ए। बी से 20% बी कितना है 80 है, तो 80 से 80% अधिक, 80 का 80% कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 खत्म, 88 64 मतलब 64 अधिक। तो 80 से 64 अधिक, तो 80 में 64 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 144। तो 20 से 20% अधिक मेरा आ गया किसका मान, ए का मान। इसी का क्वेश्चन में पूछा क्या, इसका अनुपात क्या होगा, इसका क्या पूछा अनुपात निकाल देते हैं। कितना से कटेगा ये, आप लोग काट लीजिए, मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा। अगर 4 से काटे तो 4 तिया ही 12 है, 4 तिया 12 है, 4 छके 24, इसको 4 से काटेंगे तो 20, इसको 4 से काटेंगे तो 25, ठीक है। कितना आ गया 36 अनुपात 20 अनुपात 25, कितना आ गया 36 अनुपात 20 अनुपात 25, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, 36 अनुपात 20 अनुपात 25 हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका हम बताएंगे। जितना भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लाते हैं बेहतरीन तरीका आप लोग को मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो 1/4 दिया है। पूछा क्या, उस पर फोकस करते हैं। हमको पूछा है साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है। अच्छा, इसी को हम अगर चाहें कि स्क्वायर का मान दिया है तो इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो गया। देखिए पावर 4 ही अभी भी है, हम माइनस कॉस को भी इसी प्रकार से लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई भी हानि परेशानी होता है तो आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हम इस लिखे हैं, क्यों लिखे हैं इस प्रकार से, इसलिए लिखे हैं कि मेरा देखिए ये पूरा अगर ए बोल देते हैं इस पूरा को ए और इस पूरा को बी बोल देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठ जाएगा। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मतलब साइन मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए हमको जिसका मान निकालना है फटाक से निकल जाएगा। इस अभी ये किसके बराबर है, ये जो हम लिख रहे हैं पूरा इस क्वेश्चन में किसके बराबर, अरे यार हाँ, ये जो लिखे हैं किसके बराबर लिखे हैं, ये हम इसी के बराबर लिखे हैं ना, इसी सब के बराबर। तो अगर चाहें तो इसके बराबर यहाँ से अच्छे से पहले छोटा करना है तो छोटा कीजिए,
हाँ ये मेरा यही हम, अरे यार हमको क्या इसका मान निकालना है, तो ये इसी के बराबर में हम ये लिखे और इसी के बराबर में हम इसको भी लिख रहे हैं। ठीक है, इस तीनों के आपस में बराबर है, ये तीनों क्या है बराबर है, हमको इसी का मान ज्ञात करना। अरे यार अब देखिए कि आप लोग को समझ में आएगा इस क्वेश्चन में। आप पूछिए क्या, तो हम बताते हैं क्या। देखिए इसी यहाँ से इसी को बोल सकते हैं। अब इसी में अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं। ठीक है, हाँ अब दिख रहा होगा। अब देखिए इसी में इसका मान क्या होता है, अब 10वां क्लास में पढ़े हैं फॉर्मूला हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 गुना एक का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान दिया 1/4। तो 1 गुना 1/4, जब 1 में हम 1/4 से गुना करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर कितना 1/4 आता है। मतलब साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा का भी मान कितना हो जाएगा 1/4। ये किस ऑप्शन में 1/4, मतलब सेम वही आंसर रह जाएगा। ऑप्शन 2 में है तो ऑप्शन दूसरा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या है, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता है। देखिए इससे पहले वाला जो वीडियो लाए थे उसमें बोला था शेष का बोला था, तो जितना बचेगा उसका निकाले थे, लेकिन यहाँ पे शेष नहीं बोला है। जो टोटल रुपया मासिक वेतन उसका जितना भी है उसका 50%, फिर उसी मासिक वेतन का टोटल का ही 20%, 50% खाना पे करता है और 20% किराए पे करता है। तो टोटल वो खर्च कितना कर देता है, टोटल वो 70% खर्च कर देता है। इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता है आपको कि शेष भोजन पर, उसके बाद शेष का 20% किराए पर, तब हम 70 नहीं करते, तब दोनों का अलग अलग, इसका फिर सब 20% निकालते। ठीक है, तो उस प्रकार से पिछला वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट शेष नहीं बोला था, मतलब टोटल का ही बोला था। तो 50% भोजन पे और 20% कहाँ पे करता है, किराए पे खर्च करता है। टोटल कितना खर्च करता है, 70% खर्च करता है। अब किसी का इनकम मानिए 100% है, किसी का भी अपने आप में 100% होता है, वो खर्च करता है एक्सपेंडिचर, उसका खर्च कितना है, उसका खर्च अगर 70% है तो सेविंग हम लोग सोच सकते हैं सेविंग कितना होगा, सेविंग जो उसका होगा वो कितना होगा 30% होगा। ये हम लोग अपने मन से निकाले हैं यहाँ पे एक चीज़ देखने के बाद क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन में बोलेगा उसको पढ़ के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, और 1500 रुपये बचाता है, उसका सेविंग कितना है एक्चुअली में, सेविंग जो एक्चुअल में है वो 1500 रुपया है, और हम लोग का परसेंटेज में उसका वैल्यू देखे हैं तो परसेंटेज में सेविंग कितना है 30%। तो हम लोग का परसेंटेज में 30% सेविंग आया है, उसका मान जो है वो 1500 आया है सेविंग। मतलब हम बोल सकते हैं कि 30% का मान कितना है 1500 रुपया है। ठीक है, 30% का मान 1500 बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है उसका मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन कितना था उसका 100 कितना था 100% था ना। तो हमको 100% का मान ज्ञात करना है, किसका 100% का। देखिए 100% का मान, 30% का मान इतना है, तो यहाँ से हम लोग कुछ काटना चाहे तो काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 3 से काटेंगे तो 1% का मान आ जाएगा, 3 × 5 = 15 50। हमको निकालना क्या है 100% का मान, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 5000। 1% का मान 50, तो 100% का मान 5000 कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 5000 रुपये। तो क्वेश्चन पूछा था उसका मासिक वेतन कितना होगा, तो उसका जो मासिक वेतन होगा वो हमारा कितना होगा, आप लोग देख पा रहे हैं कितना होगा 5000 होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेकर। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। थैंक यू।